ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान लगातार भारत पर हवाई हमले कर रहा था, तब भारत ने पाकिस्तान को कुछ इस अंदाज में बेवकूफ बनाया कि पाकिस्तान को इस बात की हवा तक नहीं लग पाई कि कौन लड़ाकू विमान असली है और कौन नकली। जिस प्रकार से पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को और पाकिस्तानी एयरफोर्स को मूर्ख बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, ये हमेशा याद रखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने अनमैन्ड डमी प्लेन्स का यूज किया था, जिसके द्वारा एग्जैक्टली वही सिग्नेचर सबमिट करवाए गए थे जो कि रफेल से आते हैं या सुखोई से आते हैं, वैसे आप उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं। पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए भारत ने एक बेहद अनोखी और चतुर रणनीति अपनाई। अब तक यहाँ माहौल जर्नल ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान सिर्फ वेंटिलेटर पे चलेगा, और वो वेंटिलेटर को है आईएमएफ का वेंटिलेटर आपको सिर्फ टॉमी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस टाइम आर्मी ताकतों का टॉमी बन चुके हैं। एक तरफ जंग की हकीकत यह है कि हमने भारत का कोई नुकसान नहीं किया। पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा है बिल्कुल। भारत के मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी एयर बेसिस पे लगे, ये भी सारे मान रहे हैं। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। तो रावलपिंडी से भी भागना इन्होंने प्लान कर लिया है। दोस्तों, भारत की जो प्रिसीशन थी स्ट्राइक की, वो भी हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी को हिला के रख दिया। इंडिया इसको अपनी जीत समझता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाके मारा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। तो जो पाकिस्तान के वजीर आजम का इसको एक्सेप्ट करना, हमला पाकिस्तान पे करेगा, अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। और ये भारत के एयरफोर्स के या जो चीफ थे वो बोल चुके हैं कि अब ये हमला जो है वो सिमिलर तरीके से नहीं किया जाएगा, अब बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका आजमाया जाएगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारतीय वायुसेना ने बिना पायलट वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया जो सुखोई 30 और मिग और राफेल जैसे दिखने वाले थे। आमतौर पर रडार पर ये तमाम यूएवीज एक लड़ाकू विमान की तरह दिखते हैं। पाकिस्तान इसी में गच्चा खा गया। पाकिस्तान को लगा कि सच में उसकी तरफ सुखोई 30, मिग, राफेल जैसे लड़ाकू विमान आ रहे हैं, और इन्हीं के बीच भारत को वो मौका मिला जिसके जरिए पाकिस्तान का हवाई रक्षा प्रणाली धोखा खा गया और भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर सटीक हमला किया। जी दोस्तों, यहाँ पे हमने अनमैन्ड डमी प्लेन्स का यूज किया था, जिसके द्वारा एग्जैक्टली वही सिग्नेचर सबमिट करवाए गए थे जो कि रफेल से आते हैं या सुखोई से आते हैं, वैसे आप उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। और इन प्लेन्स को जानबूझ के पाकिस्तान के सरहद के पास भेजा गया था ताकि उनके चीनी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और फिर उनको जो मार गिराया गया था वो दुनिया ने देखा है। दरअसल दोस्तों, कभी कभी पाकिस्तानियों के लिए दुख भी होता है। आसान काम नहीं है पाकिस्तानी होना। $1 बिलियन का लोन मिला, उससे ज्यादा का खर्चा हो चुका है। ये जो नूर खान एयरबेस वाली जो है हमला है, इसका तो मैंने भी आवाज सुनी थी। आई वाज सिटिंग इन माय ड्राइंग रूम, बैठा हुआ मैं टीवी देख रहे थे हम सिटिंग रूम लिविंग रूम में। तो I was talking to a friend on phone, सारे उस वक्त जारी बात हम यही चल रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैंने एक आवाज सुनी बड़ी जोर, 2 आवाजें मेरा ख्याल है सुनी, एक या 2 आवाजें थी। तो मैंने कहा जी ये कुछ देयर इज समथिंग बिग, दिस वाज एन अटैक। ये अटैक था, या तो हमें ये था कि हमारे लोगों ने डिफेंस सिस्टम इंडिया के ड्रोन गिराए हैं, जो उस वक्त हम यही समझ रहे थे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। फिर किसी ने कहा नहीं जी पिंडी में फलां जगह पे अटैक हो गया, और आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना, उसी वक्त लोग तस्वीरें वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और इस्लाम रावलपिंडी में ये है कि जो लोग जिनको पता है होगा इस इलाके का, कि जो मिलिट्री साइट्स हैं दे आर वेरी लिंक्ड विद द रेजिडेंशियल एरियाज। उस वक्त जब ये बनी थी तो उस वक्त रेजिडेंशियल एरिया थे ही नहीं इतने। अब क्या है, अब रेजिडेंशियल एरियाज और मिलिट्री साइट जो है वो बिल्कुल साथ साथ है, तो वो पता ही नहीं चलता। तो द मोमेंट इफ देयर इज एन अटैक ऑन द मिलिट्री साइट, वो साथ ही रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, वो लोग वीडियो बन जाती हैं, पता चल जाता है। इंडिया का आई थिंक ये था कि जो जिसे कहते हैं ना भोजपुरी या पंजाब के अंदर या बाकी जगहों के अंदर जहां जहां हमले हुए, वहां पे रेजिडेंशियल एरियाज करीब नहीं है शायद। दोस्तों, भारत की जो प्रिसीशन थी स्ट्राइक की, वो भी हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी को हिला के रख दिया। और इसलिए बोल रहा हूं ये एक मास्टर क्लास है
जो मोदी जी ने दिखाया इस बार कि मेरी फोर्सेस की ताकत कितनी है। हुआ क्या था, पहले तो थोड़ा सा 2 मिनट में वो देखते हैं, उसके बाद अब होगा क्या और मोदी क्या करने वाले हैं या मुनीर को किस बात का अंदेशा है उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो फुल ब्लोन मिलिट्री पैनिक है पाकिस्तान में, ये ओवरनाइट नहीं आया दोस्तों। 75 साल से ये हमारे ऊपर तांडव करते रहे। मोदी जी ने 10 साल में दिखा दिया कि कांग्रेस वही मुसलमानों का डीएनए जिनके अंदर है, वो जब काम करते हैं तो खुद कांपते हैं, भाग जाते हैं मैदान से, जैसे पाकिस्तानी भागते हैं, कांग्रेस भी भागती रही। अब है हिंदुओं की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट, और हमने जो प्रिसीशन एयर स्ट्राइक करे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, इनका तंदूर बना दिया। और एक ऐसा ऑपरेशन जहां पर 1 या 2 नहीं, हमने 11 पाकिस्तानी एयरफोर्स स्टेशन को तबाह किया है। और जो ज्यू था, क्राउन था जो इस स्ट्राइक का, वो था नूर खां एयरबेस। रावलपिंडी का जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की आर्मी का, उसके बिल्कुल बाजू में। यस, यू हर्ड दैट राइट, इंडिया की स्ट्राइक बिल्कुल पाकिस्तानी हेडक्वार्टर के पास। इसीलिए आज इतना भागते हुए फिर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो, और हमने भी स्ट्रेटेजिक सर्जिकल जो मैसेज है और स्ट्राइक है, which was loud and clear, we sent it to पाकिस्तान। अब ये बेस इतना क्रिटिकल क्यों है पाकिस्तान के लिए, जिसके कारण आज मुनीर अपनी पूरी आर्मी को लेकर अपनी पूंछ को अपनी टांगों के बीच में दबाकर भाग रहा है अपने रावलपिंडी से, क्योंकि नूर खां वो सिर्फ एक बेस नहीं था, वो पाकिस्तान का नर्व सेंटर भी है, उनका सर्वेलेंस का कमांड सेंटर भी है। वहां पर जितने भी इनके सर्वेलेंस के प्लेन हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, एरियल रिफ्यूलिंग जेट्स हैं, इवन की पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कॉलेज है जहां पर ये ट्रेनिंग देते हैं भागने की, वो भी वहीं पर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की डिवीजन है जो न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करती है, वो भी वहीं पर स्टेशन थी। और भारत ने उसी नर्व सेंटर पे जाकर हमने घात लगाकर हमने हमला किया। तक यहाँ माहौल जर्नल ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान सिर्फ वेंटिलेटर पे चलेगा, और वो वेंटिलेटर को है IMF। IMF का वेंटिलेटर आपको सिर्फ टॉमी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस टाइम आर्मी ताकतों का टॉमी बन चुके हैं। जो वो आपसे कहेंगे आप करते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या ममालिक ऐसे चल सकते हैं, मुझे बताएं। हमारी सालमियत पे हमला हुआ, हमने कोई जवाब नहीं दिया भारत को। 4 दिन हम खामोश रहे। जब हमारी बेसिस पे हमला हुआ, हमने जवाब दिया। भारत ने फिर हमारे लोग शहीद किए, लेकिन क्योंकि आलमी ताकतों ने कह दिया था खामोश, तो हम खामोश हो। ये हमारी औकात टोटल। जब तक हम वेंटिलेटर पे रहेंगे, तो इनको समझना पड़ेगा कि इमरान खान जैसे लीडर की इन हालात में क्यों जरूरत है। क्या मोदी की आंखों में आंखें डाल के शहबाज शरीफ कर सकता है डायलॉग, मुझे बताएं। किसे भेजेंगे? इसको इसहाक डार को भेजेंगे डायलॉग करने के लिए। जब वक्त आया अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का इस्तेमाल करने का, और जिस पे अफगान तालिबान को थोड़ा एतबार हो सकता था कि ये बंदा झूठ नहीं बोलेगा, डबल क्रॉस नहीं करेगा, हमें धोखा नहीं देगा, उसको जेल में डाल दिया। और खुद एंटी अफगान पॉलिसी लेकर सामने आ गए, अफगानों को मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए, मुल्क से निकालने का भी तरीका होता है, एक होता है तजलील करके निकालना और एक होता है कानूनी तरीके से निकालना। यहां तजलील करके निकाला गया। 30-40 साल हमें बेचते रहे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक अजीबोगरीब चूरन, कि जी जब भी अफगानिस्तान में ऑक्यूपेशनल फोर्सेस निकलेंगी, पहले रूस की आ गई, फिर शुमाली ताल लड़ना शुरू हो गया, उसके बाद अमेरिका आ गया, तो यही चूरन बेचा गया कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ की वजह से पाकिस्तान खित्ते का कोई किंग बन जाएगा, क्योंकि यहां भी हमारी हुकूमत हो जाएगी, वहां भी हो जाएगी, इधर भी हम कर लेंगे, तो हम मस्ती एशिया रियासतों तक एक्सेस हासिल कर लेंगे, तो मौजें ही मौजें हो जाएंगी पाकिस्तान। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।